नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं एक इच्छा पूर्ति वृक्ष के बारे में जो कि हर मनुष्य की हर एक इच्छा को पूरी करता था। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। जो भी व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी इच्छा को बोलता था या सोचता था, उसकी इच्छा तुरंत ही पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि उस घने जंगल में कोई भी हिम्मत ही नहीं करता था जाने की। एक बार की बात है, संयोग से एक थका हुआ व्यक्ति जो कि व्यापारी था, उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी नींद लग गई और जागते ही उसे बहुत ही भूख लगने लगा। उसने आसपास देखा और सोचा काश कुछ खाने के लिए मिल जाए तो अच्छा हो। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा, तत्काल ही एक स्वादिष्ट पकवानों से भरी हुई थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उस स्वादिष्ट थाली से भरपेट भोजन किया और भूख शांत किया। इसके बाद व्यक्ति को प्यास लगी तो उसने सोचा कि काश इसके साथ कुछ अच्छा सा पीने के लिए मिल जाए। तो उसने जैसे ही यह बात मन में सोची, तत्काल ही उनके सामने तैरते हुए अच्छे अनेक शरबत तैरते हुए उनके सामने आ गए। शरबत पीने के बाद वह व्यक्ति आराम से बैठकर सोचने लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हवा में ऐसे स्वादिष्ट खाने का आना और ऐसे अनेक शरबतों का आना, ऐसा तो सपने में ही हो सकता है, क्योंकि हवा में तैरते हुए ऐसे तो कोई भी स्वादिष्ट भोजन नहीं आता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में ऐसे खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा, ना ही सुना। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता होगा जो मुझे खिला पिला रहा है, लेकिन बाद में मुझे आकर खा लेगा। ऐसा सोचते ही तत्काल ही एक भूत आया और उसे सच में खा गया। इस प्रसंग से आप और हम यह सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। आप जिस जिस चीज़ की प्रबल कामना करेंगे वह आपको अवश्य मिलेगी। अधिकांश लोगों को जीवन में बुरी चीज़ें इसलिए मिलती है क्योंकि वे मन में ज़्यादातर बुरी चीज़ों की ही आशंका करते हैं और इच्छा रखते हैं। इंसान ज़्यादातर समय सोचता है कि कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार ना हो जाऊं, और वह बीमार हो भी जाता है। इंसान सोचता है शायद मेरी तो किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच में ही खराब हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन आपकी इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह है। आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि गलत विचार अंदर आ जाए तो गलत परिणाम मिलेंगे। विचारों पर काबू रखना ही आपके जीवन पर काबू करने का रहस्य है। आपके विचारों से ही आपका जीवन या तो स्वर्ग बन जाता है या तो नरक। उनकी बदौलत ही आपका जीवन सुखमय या दुखमय बनता है। विचार एक जादूगर की तरह है जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन सफल और सकारात्मक बना सकते हैं।